पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं, उसका सामान्य अर्थ क्या है और एक सामान्य विशेषता क्या है। जैसे कि वो टू वे प्रोसेस होता है, सूचनाओं का ब्रिज होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन टॉपिक है, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप टॉपिक वाइज इस चीज़ को समझ जाएंगे। कम्युनिकेशन में बहुत से टॉपिक है जहाँ से प्रश्न उठते हैं और मैं आपको चीज़ों को इसी हिसाब से बताऊंगा कि आप ब्रेक थ्रू करके चीज़ों को जान पाएँ कि उसका कम्युनिकेशन का हर एक अंग जो है, जहाँ जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो सारे आप समझ पाएँ। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कि कम्युनिकेशन का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार का है। तो आज जो हम कम्युनिकेशन का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, संबंधों के आधार पर कम्युनिकेशन जो है कितने प्रकार का होता है। अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधों के आधार पर वर्गीकरण का उदाहरण है। ऐसे करके प्रश्न उठ जाते हैं, या फिर कोई इंट्रा पर्सनल का आपको एग्जाम्पल दे देगा और बता देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा इंट्रा पर्सनल का एग्जाम्पल है। ठीक, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को जानें। एक मेन टॉपिक है, उसके जितने भी सब टॉपिक हैं, सारी चीज़ों को आप एक सिंहावलोकन जो हम कहते हैं उस तरीके से जान लें। तो आते हैं विषय की ओर। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर वैयक्तिक कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है। इसको साधारण तौर पे दो चार शब्द हैं वो आप याद कर लिए: साइलेंट टॉक, सेल्फ टेप, सेल्फ कन्वर्सेशन, वर्बलाइजेशन। इन शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि डेली डे टू डे लाइफ में हम इसको इन्हीं शब्दों में कहते हैं। जैसे कि साइलेंट टॉक क्या है? साइलेंट टॉक मतलब शांत रह के और बात करना। तो शांत रह के आदमी किसी दूसरे से तो बात कर नहीं सकता है, खुद से ही बात कर सकता है, क्योंकि दूसरे से बात करेगा तो आवाज़ आएगी। तो साइलेंट टॉक मतलब स्वयं से बात कर जो हम करते हैं उसको साइलेंट टॉक कहते हैं। दूसरा है सेल्फ टेप, तीसरा है सेल्फ कन्वर्सेशन, वर्बलाइजेशन, कि हम ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं। ठीक, इसकी जो सबसे खास बात है वो है कि ये वन वे होता है। इसके अंतर्गत हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, उसको ले सकते हैं, या फिर हम किसी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ओ नो, थैंक गॉड या वाव। तो ये सब इंट्रा पर्सनल का उदाहरण है। तो इंट्रा पर्सनल में क्या क्या आ गया कि खुद से जो भी बात करें, खुद से जो भी बड़बड़ाएं, बुदबुदाएं, या खुद के लिए कोई प्रतिक्रिया, ओह नो, ओ माय गॉड, अरे ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। डायडिक का अर्थ होता है हिंदी में द्वैध। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, द्वैध का मतलब कि दो लोगों के बीच में। ठीक, ये कम्युनिकेशन का यूनिवर्सल फॉर्म है। यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि सार्वभौमिक, हर जगह आप देश दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको कम्युनिकेशन का ये फॉर्म देखने को और व्यवहार करने के लिए मिलेगा। क्या है इसको हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब तरीके का होता है। कैसे होता है कि द्वैध कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया, डायडिक कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हों। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो बहुत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और दो मित्र होंगे, कहीं एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो हो सकता है वो इशारों में बात करें। ऑफिस का कोई एम्प्लॉई है, उसका बॉस है, तो हो सकता है कि वो बहुत ही औपचारिक तरीके से बात करें। दो दोस्त अगर एग्ज़ाम हॉल के बाहर मिलते हैं तो बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे। वर्बल का मतलब ये हो गया कि जब हम शाब्दिक किसी से सामान्य सी बात कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल का क्या होगा कि जो हमने इशारों में बात की वो नॉन वर्बल हो गया। तो
डायडिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल सारे तरीके का होता है। इसके अंतर्गत हम फेशियल एक्सप्रेशन को, बॉडी गेस्चर को, पोस्चर को, सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने योग्य बात नहीं है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कोई भी व्यक्तियों का समूह अगर आपस में एक टेबल पर बैठ के या किसी एक विचार पे बात कर रहा है तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे ट्रेन के डिब्बे में लोग बैठते हैं तो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, या ऑफिस मीटिंग होती है तो सारे कर्मचारी और जो भी बॉस होते हैं वो अपनी राय रखते हैं। उसके बाद है मास मीडिया कम्युनिकेशन, इसको हम मध्यस्थ संचार भी कहते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन को एक जो दूसरा नाम है वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। क्यों मीडिएटेड कम्युनिकेशन है? क्योंकि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस एंड हेंस द नेम मास कम्युनिकेशन। क्यों? कि एक विशेष प्रकार का संचार है, मास मतलब जनसमूह, जनसमूह के साथ, और इसलिए इसका नाम भी है मास कम्युनिकेशन। ठीक, इस कम्युनिकेशन को प्रक्रिया में लाने के लिए या पूरा करने के लिए जो भी माध्यम आते हैं, जो भी माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, जिन माध्यमों का सहारा लेते हैं, उन्हीं को हम मास मीडिया कहते हैं। तो इस कम्युनिकेशन में आपको एक और चीज़ स्पष्ट हो गई कि मास मीडिया क्या है। एग्जाम्पल या फिर ऐसे डिफिनीशन में ये आ जाएगा कि मास मीडिया के एग्जाम्पल बताइए या मास मीडिया का डिफिनीशन बताइए। तो क्या हो गया कि मास कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, उसको सतह पे लाने के लिए, धरातल पे लाने के लिए जिन भी साधनों का हम सहारा लेते हैं वो सब मास मीडिया है। ठीक, मास मीडिया के अंतर्गत हम मैकेनिकल डिवाइसेज का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक जन समूह रहता है पूरा, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ज़्यादा लोगों से हम कैसे बात करेंगे, कैसे अपनी सूचनाओं को, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मतलब ये हो गया कि रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मास मीडिया के उदाहरण हो गए। ठीक, इसमें एक जो महत्वपूर्ण और देने योग्य बात है वो ये है कि इसकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत बड़ी होती है और हेट्रोजीनियस होती है। मतलब जब टीवी पे कोई न्यूज़ आती है तो उसको कोई बांग्लादेश में बैठ के देख रहा है, कोई आपके उत्तर प्रदेश में बैठ के देख रहा है, या कोई पिक्चर ऐसे आ रही है, या कोई न्यूज़पेपर है जो कि दिल्ली से छप रहा है तो उसको आपके पूर्वांचल का बैठा कोई व्यक्ति भी पढ़ रहा है, कोई झारखंड में बैठा है वो भी पढ़ रहा है। तो क्या है कि अलग अलग जगहों के लोग पढ़ रहे हैं, और अलग अलग जगहों के लोगों के साथ साथ अलग अलग समूहों के लोग पढ़ रहे हैं। कोई हिंदू है वो भी वही पेपर पढ़ रहा है, कोई मुस्लिम है वो पेपर पढ़ रहा है, कोई मध्यम वर्ग का आदमी है वही पेपर पढ़ रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम करने वाला आदमी है वही पेपर पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये मास मीडिया वाला जो हमारा है ये भी ख़त्म हो गया।